नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरटीवी लाइव न्यूज़ और मैं नेहा आपके लिए लेकर आई हूं कुछ नई अपडेट्स, जिसमें हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल में शादियों को लेकर आई नई गाइडलाइंस। हिमाचल में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें कि पहले खुले में 200 और बंद में 50 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब केवल शादी में 50 लोग ही बुलाए जाएंगे, केवल 50 लोगों को ही दी जाएगी अनुमति। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में शादियों को लेकर केवल 50 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। ऐसा इसलिए लिया गया, ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि कोरोना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में शादी समारोह में मात्र 50 व्यक्ति ही उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं बॉर्डर्स को लेकर। बॉर्डर्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। इनमें बताया गया है कि पर्यटकों के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य होगी, लेकिन वो केवल होटल्स में ही चेक की जाएगी। बॉर्डर्स पर कोई भी कोरोना रिपोर्ट चेक करने के आदेश नहीं है। और बात करें कि जो लोग जैसे दिल्ली से हिमाचल आ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि उनको 6 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। जब तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक उनको अपने घरों में ही आइसोलेट किया जाएगा। इससे उनके परिवारजनों की सुरक्षा बनी रहेगी। अब बात करते हैं मंदिरों को लेकर। जैसा कि मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन केवल दर्शन मात्र के लिए, मंदिरों में केवल दर्शनों की ही अनुमति रहेगी। सोशल गैदरिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, यानी कि भंडारे, रैलियां, जागरण नहीं किए जाएंगे। ये गाइडलाइन जारी की गई है कि प्रदेश में कहीं भी कोई भी भंडारा या फिर कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। सोशल गैदरिंग पर सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है, जिसका कि मुख्य कारण कोरोना के बढ़ते मामले ही हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सोशल गैदरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मंदिरों को केवल खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ दर्शनों के लिए ही। इसके लिए भी 1-2 दिनों में फैसला लिया जा सकता है, इसको रिव्यू किया जाएगा। अब बात करते हैं लेबर को लेकर। हिमाचल प्रदेश की लेबर को हिमाचल प्रदेश में ही रहने के लिए कहा गया है। सरकार ने ये अनुग्रह किया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन ना करें, क्योंकि इससे कोरोना के बढ़ने का और भी ज़्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार लेबर की हर संबंधित मदद करेगी, इसलिए जहां है वहीं रहें। अब बात करते हैं इंटरस्टेट बसेस को लेकर। इंटरस्टेट बसेस, अभी सरकार ने कहा है कि इंटरस्टेट बसेस जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, जब तक कि दूसरे राज्यों से इस पर कोई आदेश नहीं आता है। सरकार ने ये कहा है कि हमारी तरफ से बसेस जैसे चल रही हैं वैसे ही आगे भी चलाई जाएंगी। अब बात करते हैं ऑफिस को लेकर। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो ये डिसीजन लिया गया है कि सरकारी कार्यालय केवल 5 दिनों के लिए ही खुले रहेंगे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक इनमें काम होगा। और बात करें सैटरडे संडे की, तो सैटरडे संडे को सरकारी कार्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जयराम सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सरकारी दफ्तरों में केवल 5 दिन तक ही वर्किंग रहेगा और जो भी स्टाफ होगा उसको केवल 50% अटेंडेंस के साथ ही ऑफिस में बुलाया जाएगा। मात्र 50% लोगों को ही एक साथ बुलाने की अनुमति दी गई है और इनके लिए सैटरडे संडे ऑफ कर दिया गया है, यानी कि सरकारी कार्यालयों में केवल 50 दिन ही, केवल 5 दिनों के लिए ही वर्किंग रहेगी और सैटरडे संडे पूरी तरह से ऑफिस को बंद रखा जाएगा और इनमें एक साथ केवल 50% कर्मचारियों को बुलाने की ही अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राइवेट ऑफिस की, तो प्राइवेट ऑफिस में ये रूल लागू नहीं होगा। उनमें 100% कर्मचारियों के साथ काम करवाया जा सकता है। एक बार फिर से बता दूं कि इस पर 1 तारीख तक फिर से डिसीजन लिए जाएंगे, इस पर एक बार फिर से रिव्यू लिया जाएगा। वहीं बात करते हैं परीक्षाओं को लेकर, तो जैसा कि हिमाचल में 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और ICSE की परीक्षाएं भी रद्द करने की जानकारी आ रही है। ये बताया जा रहा है कि ICSE की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल अभी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, उनको स्थगित कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं शादी समारोह के बारे में। जैसा कि शादी समारोह के लिए ये बताया गया है कि सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, जिसमें कि ऊना जिले के लिए रिटर्न में अनुमति लेनी होगी, जबकि बाकी जिलों के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और शादियों में केवल 50 व्यक्ति ही इकट्ठे हो सकेंगे। इससे अधिक इकट्ठे होने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि
खुले में आप 200 व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखकर सोशल गैदरिंग पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं बात करते हैं बसेस को लेकर। बसेस में केवल 50% लोग ही बैठ सकते हैं। अगर आप भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए पते की है कि बसेस में केवल 50% लोग ही सफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आई कोरोना संक्रमित। जी हाँ, जिस तरह दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं एक खबर आ रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके कारण उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है और सीएम ने भी खुद को आइसोलेशन में होम आइसोलेट कर लिया है। दिल्ली में आप बता दें कि आज लॉकडाउन का पहला दिन है, वहीं प्रवासियों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। दिल्ली सरकार ने ये आग्रह किया है कि एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, जहां है वहीं रहें और सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। वहीं अनिल बैजल ने भी प्रवासियों को यही कहा है कि दिल्ली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रवासियों से दिल्ली न छोड़कर जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये लॉकडाउन छोटा ही है और मुझे आशा है कि इसको और ज़्यादा न बढ़ाना पड़े। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन बता दें कि महाराष्ट्र में केवल 4 घंटे तक खुली रहेंगी आवश्यक सामग्री की दुकानें, जिसमें कि दूध सब्जी की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रखी जाएंगी, जिससे कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इनको केवल 4 घंटे के लिए ही खुला रखने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि आज देश में लगभग 2,56,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक डरा देने वाला आंकड़ा है। इसके साथ साथ मरने वालों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 1,757 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। वहीं महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी सप्लाई बढ़ाई जा रही है, जिससे कि लोगों को कोरोना से लड़ने में मदद मिले। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर राज्यों में बेड की किल्लत व ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि लोगों को बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और ऑक्सीजन की भी पूरी तरह से आपूर्ति दी जाएगी, जिससे कि कोरोना से लड़ने में मदद मिले। और उन्होंने ये आग्रह किया है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, जितना हो सके घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप इन आदेशों का पालन करेंगे, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के कारण ही आप इस संकट की घड़ी से मुक्ति मिल सकती है। जिस तरीके से महामारी फैली है उसको तोड़ने में उन्होंने आम जनता का सहयोग मांगा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए RTV लाइव न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।